डकैत जगन गुर्जर ने आखिरकार करौली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 50,000 के इनामी डकैत जगन गुर्जर ने करौली जिला मुख्यालय पर आज सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस बार जगन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इसके लिए पुलिस लगातार जगन गुर्जर को पकड़ने के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापे डाल रही थी। पुलिस ने इस बार डकैत जगन गुर्जर के खिलाफ कठोर कार्रवाई का मन बना लिया था। जगन को इस बात का डर था कि कहीं न कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। अब से पूर्व पुलिस ने उसके कई साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस जगन गुर्जर को लग रहा था कि उसका कभी भी एनकाउंटर हो सकता है, इसीलिए जगन ने समझदारी दिखाते हुए सरेंडर करना ही उचित समझा। आपको बता दें कि इससे पहले भी जगन गुर्जर कई बार सरेंडर कर चुका है और पूर्व में उसके खिलाफ लगे डकैती, लूटपाट, मारपीट, हत्या, बलात्कार के तमाम मामलों में वो बरी हो चुका है। ऐसे में जगन गुर्जर ने इस बार भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके अपने आप को दरअसल इस बार जगन गुर्जर पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही थी। पुलिस ने इसके लिए अलग अलग टीमें भी बना दी, जो राजस्थान के धौलपुर, करौली, भरतपुर और डांग इलाके में दबिश दे रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भीड़ों में भी जगन गुर्जर की तलाश की जा रही है। कई टीमें मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना में भी तलाश कर रही है। ऐसी स्थिति में जगन गुर्जर ने अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही उचित समझा। आपको बता दें कि इस बार जगन गुर्जर का पंगा बाड़ी विधायक कांग्रेस नेता गिरिराज सिंह मलिंगा से था। जगन गुर्जर ने सीधे सीधे गिरिराज सिंह मलिंगा को सोशल मीडिया के माध्यम से चुनौती देते हुए उन्हें आमने सामने दो हाथ करने की चेतावनी दी थी। जगन ने कहा था कि यदि हिम्मत है तो वो उसके साथ दो हाथ कर ले। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह मलिंगा को गाली गलौच भी किया था। वीडियो वायरल होने के बाद गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी सोशल मीडिया पर जगन गुर्जर को चैलेंज किया था, लेकिन इसके साथ ही गिरिराज सिंह मलिंगा ने डकैत जगन गुर्जर के खिलाफ करौली और बाड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। मलिंगा ने जगन गुर्जर के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने और छवि खराब करने का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद लगातार पुलिस जगन गुर्जर की तलाश में जुटी है। माना जा रहा है कि जगन गुर्जर की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस की इस कार्रवाई से इस बार जगन के हौसले थोड़े पस्त हो गए। जगन को लग रहा था कि पुलिस विधायक के दबाव में है, ऐसे में उसका एनकाउंटर हो सकता है। जगन के इस दौरान कुछ साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनमें रवि गुर्जर और दूसरे प्रमुख है। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जगन गुर्जर के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने, सोशल मीडिया पर छवि खराब करने सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज करा दिए। इसके साथ ही पुलिस पर लगातार इस बात का दबाव भी बन रहा था कि जगन गुर्जर को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने जगन गुर्जर पर सबसे पहले इनाम घोषित किया और उसे 50,000 रुपये का इनाम रख दिया। 50,000 रुपये का इनाम रखने के साथ ही पुलिस की लगातार दबिश के चलते जगन गुर्जर के भी पसीने छूट रहे थे और जगन गुर्जर को लग रहा था कि पुलिस इस बार उसका एनकाउंटर कर सकती है। ऐसे में जगन गुर्जर ने सरेंडर करना ही उचित समझा। वो जानता है कि पुलिस में सरेंडर करने का मतलब है सुरक्षित रहना। जगन गुर्जर इससे पहले गुर्जर आंदोलन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की महल को उड़ाने की धमकी देकर चर्चा में आया था। उस दौरान जगन गुर्जर ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन का समर्थन किया था और अपने कई डकैत साथियों के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचा था।
और इसके बाद उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कहा था कि यदि सरकार ने गुर्जर समाज की मांग नहीं मानी तो वो धौलपुर महल को उड़ा देगा। धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी के साथ ही चर्चाओं में आए जगन गुर्जर पर फिर पुलिस ने शिकंजा कसा और पुलिस के शिकंजा कसने के साथ ही जगन गुर्जर ने फिर सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर का भी एक नाटकीय मोड़ था और उसके बाद जगन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर तारीख चलती रही। और लेकिन इस दौरान जगन गुर्जर के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज थे, चाहे वो लूटपाट के हो, मारपीट के हो, डकैती के हो या महिलाओं से छेड़छाड़ के हो, तमाम मुकदमों में जगन गुर्जर बाइज्जत बरी हो गया। इसके बाद कोर्ट ने जगन गुर्जर को रिहा कर दिया। जगन गुर्जर इसके बाद अपनी पत्नी को इलाके से सरपंच का चुनाव भी लड़ा चुके हैं और इलाके में राजनीति भी करने की मंशा रखते हैं। ऐसे में जगन गुर्जर लंबे समय से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र को ही अपना कर्म क्षेत्र बना रहे हैं। बाड़ी से वो मौजूदा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को चुनौती देने की स्थिति में है। ऐसे में उन्हें लगता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ बयानबाजी कर एक बार अपने आप को सुर्खियों में ला दिया। उनके सोशल मीडिया पर दिए गए बयान के बाद में जगन गुर्जर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। वसुंधरा राजे के समय सरेंडर करते समय जगन गुर्जर चर्चा में आया था। उसके बाद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी देने के बाद एक बार फिर से जगन गुर्जर की खबरें सुर्खियां बन गई। जगन गुर्जर ने अब फिर सरेंडर कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जगन गुर्जर ने एक बार फिर कोर्ट पर, न्यायालय पर भरोसा किया है और वो जानता है कि उसके खिलाफ इस बार गवाह और सबूत दोनों मजबूत है। लेकिन फिर भी यदि वह सरेंडर नहीं करता तो हो सकती पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती थी। पुलिस के एनकाउंटर की संभावनाओं को देखते हुए ही जगन गुर्जर ने सरेंडर करना मुनासिब समझा। जगन गुर्जर के सरेंडर करने से पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि पुलिस भी लगातार पिछले कई दिनों से जगन गुर्जर की तलाश में दबिश दे रही थी। उसके कई ठिकानों को ढूंढा जा रहा था। उसके रिश्तेदारों, गांव और बिहेड़ों में लगातार पुलिस खाक छान रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ केवल लगे तो जगन के 1-2 गुर्गे हाथ। जगन के विश्वसनीय गुर्गों के पकड़े जाने के बाद जगन को लगा कि अब वो भी कभी भी पकड़ा जा सकता है। 2 दिन पहले ही जगन के गुर्गे रवि गुर्जर को पुलिस ने मुरैना से गिरफ्तार किया था। मुरैना से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रवि से लगातार पूछताछ कर रही थी। जगन को लग रहा था कि यदि रवि ने मुंह खोला तो उसका पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। पुलिस के सामने आमने सामने होने पर मुठभेड़ होने की संभावना थी। जगन गुर्जर भी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऐसे में पुलिस में सरेंडर करना ही उसने उचित समझा। जगन गुर्जर के पुलिस में सरेंडर करने से अब उसकी राह आसान हो गई। अब मामला कोर्ट में चलेगा और कोर्ट का जो भी निर्णय होगा जगन को भी मंजूर होगा। फिलहाल तो जगन गुर्जर बिल्कुल सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गया है। यदि जगन गुर्जर ने सरेंडर नहीं किया होता तो ना जाने जगन गुर्जर के साथ क्या होता। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस का एनकाउंटर नहीं करना चाहती थी। पुलिस भी चाहती है कि वो नेकी के रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले। लेकिन जब जगन गुर्जर ने एक एमएलए को धमकी दे दी तो आम आदमी की तो वक़्त ही क्या है। इसीलिए पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा और गिरफ्तारी करने के लिए लगातार दबाव बनाया। पुलिस के लगातार बढ़ते कारण ही जगन ने सरेंडर कर दिया। यदि जगन सरेंडर नहीं करता तो पुलिस उसे खोज निकालती। पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने 2 दिन पहले ही कहा था कि जल्दी ही जगन गुर्जर भी पुलिस पकड़ में होगा। इससे साफ है कि कहीं न कहीं